हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम जानने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स कि कैसे जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आता है कि सर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एंड पैकेजिंग क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जो बच्चे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। अ सेल हैविंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। एक ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सर ये बताइए प्रोकैरियोटिक सेल होती कैसी है या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता कैसा है? दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट अराउंड जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ, एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ पर देखिए एक बैक्टीरियल सेल है जो कि क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसका जो साइज है 2 to 3 माइक्रान है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर देखिए जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और इसे बोला गया नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए क्यों बोला गया? क्योंकि इस डीएनए के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और नेकेड डीएनए को ही और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉइड। जनरली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए उनके डीएनए को नेकेड डीएनए या फिर न्यूक्लियॉइड कहते हैं। अब समझते हैं, प्रोकैरियोट तो हमारा क्लियर हो गया बच्चों। पैकेजिंग क्या होता है? ठीक है, अच्छा और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ढेर सारी इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और जो भी आपने वीडियो नहीं देखी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वो भी आप जाकर देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब चलिए समझते हैं पैकेजिंग क्या होती है। जैसे आप पिकनिक पर जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपने कपड़ों को फोल्ड करते हैं, फिर इन फोल्ड करते हैं, फिर आप अपने बैग में या सूटकेस में रखते हैं। ठीक है, क्यों फोल्ड क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपके कपड़ों की लेंथ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका जो पैंट है तो पैंट को ऐसे ही तो नहीं रखते एकदम स्ट्रेट। ठीक है, आप उसे फोल्ड करते हैं, इनफोल्ड करते हैं, जिससे उसका जो डायमीटर होता है, जो साइज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो बहुत ही कम स्पेस में आप अपने कपड़ों को रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि डीएनए की हम कैसे फोल्ड करेंगे और इनफोल्ड करेंगे जिससे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम विद इन अ शॉर्ट एरिया में हम उसे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, बैक्टीरिया है जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अगर हमने डीएनए को बाहर निकाला और कट करके स्ट्रेट किया तो उसका जो लेंथ होता है वो कितना होगा? नियरली 1100 माइक्रोन। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो नियरली होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मीटर। जी हाँ, 1.1 मीटर का डीएनए होता है किसमें? बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, प्रोकैरियोट में जनरली। अच्छा, अब ये जो डीएनए है बच्चों ये कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा इस डीएनए को अगर हम इस एंड को जोड़ दें और सर्कुलर बना दें तो देखिए हमने जब सर्कुलर बनाया है डीएनए को तो इसका जो डायमीटर है वो 1100 माइक्रोन से कितना हो गया? 350 माइक्रोन। तो आप देख रहे हैं जो एरिया है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कुछ इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे ऐसे एंड पर। ठीक है, यहाँ पर जब अटैच हो जाएंगे बच्चों तो ये क्या करते हैं? इस डीएनए को अंदर की तरफ खींचते हैं। जब अंदर की तरफ खींचेंगे ना तो लूप बन जाएगा। कैसा लूप बनेगा? यहाँ पर देखिए ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन चार्ज पार्टिकल है और इस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज था? निगेटिव चार्ज। तो ऑलवेज अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्टेड। हमें हमेशा पता है हीरोइन भागेगी कहाँ तक? हीरो के घर तक। हीरो भागेगा कहाँ तक? हीरोइन के घर तक। मीन्स व्हाट? हमेशा अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्टिकल होते हैं इस डीएनए के साथ, निगेटिव डीएनए है तो इसको अटैच हो जाते हैं और इसे अंदर की तरफ खींचते हैं। जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लूप क्रिएट हो गए। ये लूप कितने होते हैं? 40 to 50 लूप्स होते हैं। अब ये क्या हो गया? फोल्डेड डीएनए या फिर कॉइल्ड डीएनए। ठीक है, अब जरा समझिएगा, इसका साइज 350 माइक्रोन से कितना हो गया? 30 माइक्रोन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये जो फोल्डिंग है, जो लूप बना है बच्चों, इसमें सुपर कॉइलिंग होती है। अब सर सुपर कॉइलिंग क्या होती है? समझिए, ये जो कॉइल्ड है ना ये आपस में और उलझकर कुछ ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर लेंगे तो और भी रेडियस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। सपोज करिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले क्या था? यहाँ पर देखिए ये लूप बन गया, आप देख पा रहे होंगे। सपोज करिए ये क्या है? एक लूप बन गया। मैं एक ये वाला लूप ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, ये लूप बन गया एक। ठीक है, अब इसमें ये तो कॉइलिंग हुई है। ठीक है, लेकिन सुपर कॉइलिंग क्या होती है? ये जो लूप है ना ये आपस में ही क्या कर रहा है?
आपस में ट्विस्ट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक लूप में भी और एक सुपर लूप बन गया, ठीक है। और जो बचा हुआ ये फिर से क्या हुआ, कॉइलिंग कर गया। ये जो बचा हुआ ये भी देखिए सुपर कॉइलिंग हो गया, ठीक है। तो जब सुपर कॉइलिंग किसे कहते हैं, कॉइलिंग में क्या हो जाए, जो कॉइलिंग हुई है उसमें और भी इनफोल्डिंग हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पहले 30 माइक्रोन था, अब कितना हो गया बच्चों, 2 माइक्रोन, ठीक है, सुपर कॉइलिंग की वजह से, ठीक है। अब इसका डायमीटर जो है 2 माइक्रोन है और जो हमारा बैक्टीरिया है उसका भी जो डायमीटर है वो कितना है, 2 to 3 माइक्रोन। तो अब इजीली हम इस डीएनए को इस बैक्टीरिया के सेल में फिट कर सकते हैं अपने कपड़ों की तरह, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह की ढेर सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।